अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसार राना और आज पाकिस्तान में आपको खुशामदीद करता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में गो आजकल सियासी हलचल देखने में आ रही है। 20वीं तरमीम 34 करोड़ रुपए में मंजूर कर ली गई है। उससे पहले तरमीम को मंजूर कराने से पहले सेनेटर्स के अंदर पैसे तकसीम किए गए तरक्याती कामों के नामों के हवाले से। फिर आज सिंध के अंदर वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने जो ब्रीफिंग दी है वो खासी तहलका खेज है और उस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस के हवाले से जो चेहरे हैं उन ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पूरा वो बताया कि किस तरह ये सारा सिस्टम हुआ और किस तरह मोहतरमा को शहीद किया गया, इसके पीछे कौन कौन से अवामिल शामिल है। इसके जवाब में परवेज मुशर्रफ साहब ने भी एक वजाहती बयान जारी किया है। सियासी तौर पे आज सबसे बड़ा वाकया देखने में ये आ रहा है, लेकिन आज हम गुफ्तगू एक समाजी अलमिया के पर करेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा एक समाजी अलमिया पे होगा और अलमिया ये है कि बसा औकात जब हम जज्बातियत में कोई रिश्ता बनाते हैं और उसको कुछ अरसे बाद हमें महसूस होता है कि ये हमने जज्बातियत में रिश्ता बनाया, ये ठीक नहीं, और जब वो रिश्ता हम तोड़ते हैं तो उससे ना सिर्फ ये कि हम खुद बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं, जिससे रिश्ता तोड़ते हैं वो मुतासिर होता है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। बस किसी ने कहा था कि अना के खेल में अक्सर जुदाई जीत जाती है, तो ऐसे ही लगता है कि जब अनाओं के खेल शुरू हो जाते हैं तो उसमें जुदाइयां जीत जाती हैं और खत तनसीख जो है वो ना सिर्फ आपकी और किसी दूसरे की जिंदगी के दरमियान आ जाता है, बल्कि वो खत तनसीख आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होता है। ऐसे ही एक वाक़या आपसे चंद रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट में देखने में आया, जब फालिया की एक 11 साल बच्ची आमना तारड़ को हाई कोर्ट ने उसकी वालदा फ्रांसीसी माँ ब्रेंडन के हवाले किया और वो बच्ची का चीखना, बच्ची का रोना, बच्ची की फरियाद जो थी उससे वहाँ की दरो दीवार भी जो थे वो भी हिल के रह गए। इतनी उसमें तकलीफ थी, इतनी कर्ब था कि हर इंसान जिसने उसे वहाँ देखा या जिसने टीवी पे देखा उसकी आंख नम हुई। तो अलमिया ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम बाज़ औक़ात अपने फैसले ऐसे कर जाते हैं जिससे हमारे प्यारे लोग हैं वो मुतासिर होते हैं। फिर आइन कानून की नज़र में मोहब्बत रिश्ते किस नज़र से देखे जाते हैं, सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। एक पहले छोटी सी आपको हमारी प्रोडक्शन टीम की बनाई रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कानून अंधा होता है लेकिन ये गूंगा और बहरा भी होता है। इसका सबूत मिला 17 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में, जब एक फ्रांसीसी खातून अहाता अदालत से हुक्मनामा जारी होने के बाद एक 11 साल बच्ची को डंडा डोली करके उठा ले गई। 11 साल आमना तड़पती और चिल्लाती रही कि मुझे इस औरत के साथ नहीं जाना, मगर अंधा कानून और बहरे हुक्मरान लाताल्लुक हो गए। आमना को जानवरों की तरह उठाकर फ्रांसीसी सिफारतखाने की गाड़ी में फेंक दिया गया। अगले ही दिन फ्रांसीसी एंग्रियल इस बच्ची को लेकर फ्रांस रवाना हो गई। ये कहानी क्या है, आमना कौन है और एंग्रियल इसे फ्रांस क्यों ले गई, ये सब जानने के लिए हमें 15 बरस पीछे जाना, जब मंडी बहाउद्दीन का अब्दुल रज़ाक तारड़ गमे रोजगार के सिलसिले में फ्रांस में मुकीम था। वहाँ की एक दोशीज़ा की जुल्फों का असीर होकर उससे शादी कर बैठा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के मिसदाक। चंद ही माह बाद अब्दुल रज़ाक और एंग्रियल के माबैन इख्तिलाफात ने जन्म लेना शुरू कर दिया और नौबत अलहदगी तक जा पहुंची। दूसरी जानिब अब्दुल रज़ाक और एंग्रियल की मोहब्बत की निशानी आमना इस दुनिया में आ चुकी थी और दोनों मियाँ बीवी तलाक के लिए अदालतों से रुजू कर रहे थे। अब्दुल रज़ाक और एंग्रियल में अलहदगी हुई तो मसला उठा उस मासूम बच्ची का कि वो किसके पास रहेगी। फ्रांसीसी अदालत ने कानून के मुताबिक माँ के हक में फैसला दिया, लेकिन अब्दुल रज़ाक गैर कानूनी तौर पर बच्ची को लेकर पाकिस्तान आ गया। एंग्रियल बच्ची के हुसूल के लिए पाकिस्तान चली आई और सेशन कोर्ट मंडी बहाउद्दीन में केस दायर कर दिया। यहाँ भी फैसला एंग्रियल के हक में हुआ, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने बच्ची एंग्रियल के हवाले नहीं की। एंग्रियल ने फ्रांसीसी सिफारतखाने की मदद से लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया और 17 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला एंग्रियल के हक में कर दिया और यूं वो आमना को लेकर फ्रांस चली गई। बादियो नजर में ये एक सीधा और सादा केस नजर आता है, जिसके मुताबिक अदालत ने बच्ची की पोजेशन उसकी वालदा को दे दी, लेकिन इसमें चंद नुकात निहायत अहम और काबिल गौर है जो शायद अदालतों के पेश नजर तो जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्हें दानिस्ता नजरअंदाज कर दिया गया। आमना ने कमरे अदालत में जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा, जज अंकल, आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। बेटा, मैं कानून के मुताबिक फैसला दे चुका हूँ। जज, मैं एक शर्त पर इस औरत के साथ जाऊंगी, अगर ये कमरे अदालत में ही मुसलमान हो जाए। आमना, आइए अब देखते हैं
قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قانون کے مطابق 7 سال تک بچہ ماں کی تحویل میں رہنا ضروری ہے۔ 7 سال سے بڑی عمر کے بچوں کی رائے کو ہر عدالت اہمیت دیتی ہے۔ فرانسیسی اور منڈی بہاؤدین کی عدالت میں کیس دائر ہوتے وقت آمنہ 7 سال کی نہیں تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس دائر ہوتے وقت آمنہ 11 برس کی ہو چکی ہے۔ آمنہ حافظ قرآن جبکہ اس کی ماں اینگریل عیسائی ہے۔ آمنہ کا باپ عبدالرزاق اگرچہ قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا لیکن اس نے بچی کی تربیت اچھے انداز میں کی۔ آمنہ احاطہ عدالت سے لے کر فرانسیسی سفارت خانے کی گاڑی تک اپنے بابا کو پکارتی رہی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قانون اگر اندھا نہیں تو لکیر کا فقیر ضرور ہوتا ہے۔ آمنہ کی زندگی کے اوپر ایک رپورٹ آپ نے دیکھی، گفتگو اس پہ کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کے بعد۔